समुद्र के तल में जाकर मुक्ता राशि खोज लाना आसान है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी तल में जाकर फिर आत्म स्वरूप का बोध होना बड़ा कठिन। भक्ति एक विज्ञान है, भले ही इसे भौतिक वैज्ञानिक ना माने, लेकिन भक्ति एक विज्ञान है। ये अलग बात है कि भौतिक विज्ञान का परीक्षण जो होता है, वैज्ञानिक लोग जो किसी पदार्थ का परीक्षण करते हैं प्रयोगशाला में, तो वो बाह्य पदार्थों का करते हैं। यहां पर परीक्षण बाह्य वस्तु की होती है और बहिरंग प्रयोगशाला में होती है। लेकिन भक्ति का प्रयोग, भक्ति का परीक्षण, इस भक्ति विज्ञान की प्रयोगशाला तो बाह्य नहीं है, ये मनुष्य ही स्वयं है, ये मनुष्य ही प्रयोगशाला है। और यहाँ पर जितना भी परीक्षण होगा कोई बाह्य पदार्थ से नहीं होगा, सब कुछ अंतरंग अंदर के पदार्थों से परीक्षण होगा। इसलिए ये जरा कठिन है। देखिए, वैज्ञानिक लोग जब किसी भी वस्तु का परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण के लिए पहले ये आवश्यक होता है कि किसी भी पदार्थ का आपको परीक्षण करना है तो उसके यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। और यथार्थ ज्ञान तभी होगा किसी वस्तु का जब वो शुद्ध अवस्था में हमको मिलेगी, तब उस पर टेस्ट होंगे, तब उसका गुण दोष आदि पता चलेगा। तो वैज्ञानिक को जब भी कोई पदार्थ मिलता है तो शुद्ध अवस्था में कोई भी पदार्थ नहीं है, अनेक प्रकार की चीजें उसमें मिश्रित होती हैं। तो वैज्ञानिक क्या करता है, पहले जो मिश्रित पदार्थ हैं उनको अलग करता है और उस वस्तु को शुद्ध अवस्था में लाता है। तो मिश्रित चीजें अलग की, शुद्ध अवस्था में जब वस्तु हो जाती है तब वो वैज्ञानिक उस पर परीक्षण करता है अनेक प्रकार का। फिर इसमें गुण क्या है, इसमें दोष क्या है, फिर उससे संबंधित नियम बनाता है। तो किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान, किसी भी वस्तु का वास्तविक ज्ञान उसकी शुद्ध अवस्था में ही हमको प्राप्त होगा। ऐसे ही भक्ति के विज्ञान में भी, भक्ति की प्रयोगशाला जो ये मनुष्य है, इसकी जो आत्मा है ये शुद्ध अवस्था में नहीं है। ये जो आत्मा है ये देह आत्म संश्रिष्ट है, देह मन बुद्धि आत्म संश्रिष्ट है। इस आत्मा के साथ देह मन बुद्धि सब मिले हुए हैं। फिर ऊपर से माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब संबंधित हैं इससे। तो ये आत्मा शुद्ध रूप में नहीं है। और प्रेम की प्राप्ति शुद्ध रूप में होती है। भक्ति द्वारा प्रेम प्राप्ति शुद्ध आत्मा की होती है। तो इस आत्मा को शुद्ध पहले करना होगा। जैसे वैज्ञानिक पदार्थ को शुद्ध करते हैं, ऐसे ही ये देह मन बुद्धि आदि से जो ये आत्मा संश्रिष्ट है, इस आत्मा को इस देह मन बुद्धि जिससे ये जुड़ा हुआ है, इससे हटाकर भगवान की ओर जोड़ना होगा।
इन विषयों से हटाकर भगवान के विषयों में जोड़ना होगा। हाँ, ये जरा कठिन काम है, जरा नहीं, बहुत कठिन। चंद्रमा पर जाना आसान है, चंद्रमा की ऊंचाई को तय करना आसान है, लेकिन इन विषयों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं। मन इन विषयों से, विषयासक्ति से हट जाए, बड़ा कठिन है। समुद्र के तल में जाकर मुक्ता राशि खोज लाना आसान है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी तल में जाकर फिर आत्म स्वरूप का बोध होना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। यही कारण है, चूंकि ये इतना कठिन है, ये प्रयोग भक्ति का, इसीलिए मनुष्य अपना धैर्य खो देता है और वैज्ञानिक लोग भी इसकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि विषयासक्ति त्यागना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर होना बड़ा कठिन है। जन्म जन्मांतर लग जाते हैं विषयों से मन हटाकर भगवान में जोड़ने के लिए, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो ये प्रयोग तो जन्मों का है ना, एक जन्म में भी हो सकता है, तमाम जन्म भी लग सकते हैं। तो चूंकि बहुत समय लगता है, बड़ा कठिन है, इसीलिए वैज्ञानिक लोग इसकी उपेक्षा कर देते हैं, वो मानते ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की ये प्रवृत्ति है। यदि मनुष्य को कोई कार्य कठिन लगता है ना, तो वो कोई भी उपाय खोज लेता है, कोई भी बहाना बनाकर वो नहीं होगा इसको सिद्ध करके आत्म संतुष्टि कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बहुत कठिन है और जिसमें जन्म लगते हैं उसको किसी ने नहीं किया। किया है तुलसीदास ने, किया है मीरा ने, किया है तुकाराम ने, किया है संत ज्ञानेश्वर ने, किया है विवेकानंद ने। ये सब ज्वलंत प्रमाण हैं। जिन्होंने ये साधनाएं की, जिसको विज्ञान काल्पनिक मानता है, वो साधनाएं इन सब ने की, और इनकी साधना का ही परिणाम है कि आज हम लोगों को इनकी साधना के बल से ऐसी ऐसी भक्ति की रचनाएं प्राप्त हुई। तुलसीदास जी की मानस, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि इन गोस्वामियों द्वारा भक्ति की मुक्ता राशि मिली है। भक्ति रसामृत सिंधु, प्रीति संदर्भ, भक्ति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, उज्ज्वल नीलमणि, गोविंद लीलामृत, ये जो भक्ति शास्त्र के मोती मिले हैं हमको, ये सब किनसे? जिन साधनाओं को जन्म लग जाते हैं उनको उन्होंने एक जन्म में करके हमें ऐसे अमोलक बहुमूल्य रत्न प्रदान किए, जिनका सहारा लेकर, जिनको आधार मानकर हम सब भक्ति कर रहे हैं। माना कि ये साधन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के स्वयं केवल शूद्र प्रयास और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ तो यहाँ कृपा का बल है, यहाँ तो सब कृपा से होता है। ये सूक्ष्म बात विज्ञान क्या समझेगा? अब देखिए,
मैं आपको पूछती हूं, कोई भी वस्तु को विज्ञान की संज्ञा कैसे दी जाती है?